हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या होता है। इसके बाद ये भी देखेंगे कि व्हाट इज टर्नओवर लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट का लिमिट क्या होता है, कब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट टैक्स ऑडिट का प्रोविजन के अंदर फॉल करता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि what is the amount of penalty for tax audit suppose you have not conducted your tax audit within prescribed time limit, so in case what will be the amount of penalty for non conducting tax audit। तमाम इसी से रिलेटेड डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें व्हाट इज टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर लिमिट से, यानी कि ग्रॉस रिसीट का जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है अंडर सेक्शन 44AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि ये सेक्शन के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है। जब आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो मेंटेन किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट को सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिन वेरिफिकेशन और उसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और वो चेक करते हैं और वो ऑडिट कंडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 44AB के अंदर। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है सेक्शन 44AA के अंदर। वहीं अगर ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिट आपका कंडक्ट होता है सेक्शन 44AB के अंदर। और ये जो टैक्स ऑडिट है सिर्फ और सिर्फ सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। जब वो आपका अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो कंप्लायंस देखते हैं कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर है तो वो फेवरेबल रिपोर्टिंग करते हैं, अगर नहीं है तो उस अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ठीक है, जो भी फॉर्म है और 3CA 3CB 3CD इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज टर्नओवर लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट, कि टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर लिमिट क्या होता है, यानी कि कब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, कितना टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड होने से। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल केस में नॉर्मल प्रोविजन ये बोलता है कि अगर आप बिजनेस में एंगेज हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में आपका अकाउंट्स टैक्स ऑडिट का प्रोविजन के अंदर आ जाता है। वहीं इन केस ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात करें तो अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तब भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट टैक्स ऑडिट का प्रोविजन के अंदर आ जाता है। जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट टैक्स ऑडिट के प्रोविजन के अंदर आ जाता है तो वो मैंडेटरली सीए से ऑडिट कराना होता है आपको प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हैं तो इसके पेनल्टी भी हो सकते हैं, वो अभी एंड में डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करें तो एक्सेप्शंस ये है कि अगर आपका इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा भी है, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ तक है, तब भी आप बिना अकाउंट ऑडिट कराए टैक्स अपना ITR सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसके लिए ये रहेगा कि मिनिमम 8% 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा टर्नओवर का। ठीक है, अगर आप इससे कम दिखाते हैं और भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे भी है, तब भी उस केस में भी आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना होगा। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग इसके कुछ और एक्सेप्शंस के बारे में बात करें तो एक प्रोविजन ये भी बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ तक है और ग्रॉस रिसीट एंड ग्रॉस पेमेंट का जो अमाउंट है मिनिमम 95% है, तो उस केस में बिना अकाउंट्स ऑडिट कराए आप अपना ITR डाल सकते हैं। यानी कि मिनिमम 90% ग्रॉस रिसीट एंड ग्रॉस पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से होने से क्या है कि आप अपना अकाउंट्स ऑडिट नहीं भी कराएंगे तब भी ये चल सकता है। यानी कि ये भी एक बेनिफिट दिया गया है SSC को। अगर लास्ट हम लोग बात करें तो पेनल्टी से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए था एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आपने नहीं करवाया, तो उस केस में आपको 1,50,000 तक का लेट मतलब पेनल्टी भी लग सकता है। यानी कि आप पे पेनल्टी भी इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आपका जो ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट टैक्स ऑडिट का मैं बता दूं कि 30 सितंबर 2023 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो टैक्स ऑडिट का डेट है, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा लेना है CA से। अदरवाइज क्या है कि आप पे 1,50,000 का पेनल्टी भी लग सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।